हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको 10वीं पास से ही कैसे करें एनडीए की तैयारी। तो एनडीए के लिए सबसे पहला एबिलिटी ये होता है कि 10वां पास कर जाने के बाद आप साइंस लेकर पढ़ाई करें। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे को एनडीए में नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एनडीए बहुत अच्छी जॉब है। आर्मी का सबसे सुपर जॉब अगर देता है तो एनडीए संस्थान के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में है, जहां पे उसका ट्रेनिंग चलता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 10th के बाद और 12th के पहले ही अपने बेसिक फंडा को कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले किन किन बातों पर ध्यान देना है। चलिए मैं बात करता हूं। आपने 80% से 10th पास कर गया। पास 80 ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना परसेंट लाया है ऐसी मैट्रिक में, मायने ये रखता है कि 12th में आपने कितना लाया है नंबर। तो ये ध्यान रखें, आपका सबसे पहला मोटो ये होना चाहिए कि 12th में बेहतर नंबर से पास करो। तो इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश और जीएस ये सारे पेपर पर ध्यान रखेंगे और ओवरऑल 70-80% से अधिक मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। जब अधिक नंबर लाएंगे तभी आप एनडीए में आप अपने रैंक पर आ सकते हैं। जब परसेंटेज ओवरऑल मेरिट बनता है तो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो बच्चे अभी क्या करते हैं, 11th-12th की तैयारी करते हैं। तो जब 12th पास करते तब उसको याद आता है कि हमें एनडीए की तैयारी करना चाहिए। अभी तो हर बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ तक हो सके बच्चों को मैं प्रेरित करने का प्रयास करूँगा और कर रहा हूँ, पहले भी किया हूँ और करता रहूँगा। 10th पास करने के बाद बच्चे सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप 11th जो फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर में बिताते हैं वो रेस्ट ईयर में ना बिताएं, फर्स्ट ईयर बेस्ट ईयर में बिताएं। क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही आपका करियर शुरुआत हो जाती है और फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो होता है वो एनडीए का जो एक पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन रहता है, जो साइनो, अंटो, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड, PQRS, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, जंबल वर्ड, ये सारे वर्ड्स अंटो, साइनो सारे दिए रहते हैं। जीएस में दुनिया का पूरा ब्रह्मांड से पूछा जाता है, इसलिए जीएस 100 क्वेश्चन दोनों मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एनडीए में। तो ये आप पेपर अभी सिर्फ आप जीएस को भी 1 घंटा ध्यान दें और इंग्लिश पर भी ध्यान दें। लेकिन एनडीए में बता दूं, एनडीए के लिए सबसे स्मार्ट आपको इंग्लिश में बनना पड़ेगा और इंग्लिश स्मार्ट रहेगा तभी आप एनडीए में जा सकते हैं। इसलिए गांव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, नो डाउट उनमें हिडन जीनियस है, छिपा हुआ रुस्तम है, डार्क हॉर्स है, लेकिन उन्हें निखारने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो अपने आप में अधूरे रह जाते हैं। तो मैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से निवेदन यही करूंगा कि आप 10th के बाद इंग्लिश जितना आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, जितना आप मैथ को पढ़ते हैं, जितना आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, जितना आप कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं, जितना आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, उसी तरह से आप इंग्लिश पर भी उससे सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान दें। उसके बाद मैथमेटिक्स पर ध्यान दें। अगर आप एनडीए में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला ध्यान इंग्लिश पर होना चाहिए। इंग्लिश फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना पड़ेगा और इसके लिए इंटरव्यू होता है सभी का, वो 5 डेज का होता है। इसलिए एनडीए का क्लास या एनडीए सक्सेस होने के लिए आप सबसे पहले आपको इंग्लिश पर, और इसमें आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों का एडमिशन नहीं होता, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। इसलिए मैं पुनः अगला एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा एनडीए क्या है, एनडीए का मार्क्स क्या है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, उसका सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, अगला एपिसोड में आपको बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।